भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा करुण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री भगवान जी के जुगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए मंगलमयी कथाओं के मंगलमयी रस रसिक श्रोता अंजनी नंदन मारुति नंदन मंगलमूर्ति शंकरावतार श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार वंदन करते हुए कल पावनावतार प्रातः स्मरणीय कविकुल शिरोमणि पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन। जिनके भक्ति के परिणाम स्वरूप हम आप इस पावन कथा गंगा में अवगाहन करते हैं, सम्माननीय श्री रमेश चंद्र जी शर्मा, श्रीमती क्षमा शर्मा, समस्त शर्मा परिवार, उपस्थित समस्त संत भगवान, विद्वतजन एवं समस्त ब्राह्मण वृंद, भक्ति गंगा में अवगाहन करने के लिए ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध श्रोता महानुभाव, करुणा वात्सल्यमयी मातृशक्ति एवं समस्त स्नेह आदर्शमय बहनों, सुंदर संगीत के माध्यम से भगवान की कथा को सजाने के लिए मेरे सहयोगियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है सबके हृदय में बैठी हुई परमात्मा की पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए हम आप पावन प्रसंग की ओर चलें। कल के पावन प्रसंग में भगवान की बाल लीलाओं को हम आप सुन रहे थे। भगवान की सभी लीलाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत माधुर्य हैं, लेकिन बाल लीलाएं तो भगवान की विशेष रूप से, भगवान जी के बाल लीलाओं का जब जब दर्शन किया है गोस्वामी जी ने, और जब जब कोई बात आई है तो गोस्वामी जी ने एक बात कहा है कि इतना सुंदर है भगवान का स्वरूप, इतना सुंदर है भगवान की लीलाएं, इन पर हमें कुछ न्यौछावर करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे जीवन में कुछ मिलता नहीं, मैं जिसे न्यौछावर कर दूं, अपना जीवन ही सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, बलि जाऊं सदा इन बोलन की, केवल और केवल अपना जीवन ही भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर हो, इससे बड़ा और कोई वस्तु नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान की बाल लीलाओं की चरित्र, बाल लीलाओं की कथाएं हम आप कल के पावन प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। इसके उपरांत आइए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान की लीलाओं के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से हमें आपको क्या कुछ बताया है, अधिकांशतः वही विषय वस्तु हम आपको परोसना चाहते हैं, देना चाहते हैं कथा के माध्यम से। इको थोड़ा कम करो, इको बंद कर दो बिल्कुल। श्री राम श्री राम, इसको पतला कर दो, इसकी बेस कम कर दो, बहुत मोटी आवाज़ है, बहुत पतली आवाज़ कर दो। श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम, इसका भी इको बंद कर दो। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की। कल हम लोग जहाँ विश्राम दिए थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये मेरे राम जी का दैनिक दिनचर्या का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। और जब राम जी समस्त रूप से तैयार होकर के दैनिक दिनचर्या करते हैं और उसका वर्णन किया है, फिर गोस्वामी जी ने कहा राम जी को तो यहाँ रहने दो, अब मैं आप सबको कहीं अलग लेकर चलता हूँ। और भगवान की कथा को अब कहाँ लेकर जाते हैं, एक महापुरुष की झोपड़ी में लेकर चलते हैं, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये दोनों कम है, वो आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ऐसा कुछ करो इको ना आए। ये कम है, वो आवाज़ टकराती है मेरे कानों से। श्री राम श्री राम, आवाज़ पीछे ठीक है ना, समझ आ रही है? श्री राम श्री राम, इसकी आवाज़ बढ़ाओ, यहाँ के लिए वो ना आए, वो कम करो, ये थोड़ी ज़्यादा।
श्री राम श्री राम। चलो ठीक है। और अब जो भगवान की कथा सुनाई है वो एक महापुरुष की कथा से प्रारंभ करते हैं। वो महापुरुष कौन है, आइए हम आप दर्शन करें। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। दो चौपाइयों के माध्यम से विश्वामित्र जी का परिचय दिया है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और उस आश्रम में रहते रहते उनको चिंता सताती है। गाधि तनय, राजा गाधि के पुत्र हैं विश्वामित्र जी, तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। और इन्हीं दोनों चौपाइयों के माध्यम से विश्वामित्र जी के लिए बहुत कुछ बताया है गोस्वामी जी ने। अन्य धर्म ग्रंथों में, पुराणों में जो कथाएं आती हैं उनके माध्यम से हम आप इसकी ओर चलें, क्योंकि गोस्वामी जी ने एक बात कही है, गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबकी सहमति है भगवान की कथा में। विश्वामित्र जी महाराज राजा गाधि के पुत्र हैं। एक दिन जंगल में विश्वामित्र जी राजकुमार होकर के शिकार खेलने गए थे। और जब जंगल में शिकार खेलने गए, शिकार करते करते सूर्यास्त हुआ, रात्रि हो गई। और जब रात्रि हुआ, लौट करके राजमहल में पहुँचे नहीं, जंगल में से होकर आ रहे थे। रास्ते में वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर पहुंच गए। और जब श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, राजकुमार हैं, संस्कार है, जाकर महापुरुष के चरणों में वंदन किया। जब वंदन किया तो महाराज वशिष्ठ जी ने भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। राजा का पुत्र राजकुमार शिकार खेलने आया था, सूर्यास्त हुआ, लौट करके राजमहल में जाएं, इससे पहले कह दिया, राजकुमार आज की रात्रि इसी आश्रम में निवास करो, कल प्रातःकाल चले जाना। विश्वामित्र जी ने कहा है, भगवान मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत लंबी सेना है और सेनाओं के साथ में हाथी हैं, घोड़े हैं, आदि आदि इतने सारे लोग इस छोटे से आश्रम में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे निवास करेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने लोग हो, और ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें खाने की चिंता तुम्हें करनी है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक ऋषि के आश्रम में पधारे हो और ये ऋषि तुम्हारा स्वागत करता है, आप रुको, आपको भोजन की आदि की व्यवस्था चिंता नहीं करनी, हो जाएगा। विश्वामित्र जी के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा लंबी लंबी बातें निकाल रहा है, लाओ एक दिन रुक कर देखते हैं क्या होगा। ध्यान रखना, कभी महापुरुष के बारे में ऐसा विचार नहीं करना। विश्वामित्र जी ने अपने समस्त सेनाओं को आदेश दिया, आज यहीं रुका जाएगा। और जब विश्वामित्र रुके, उस समय वशिष्ठ महाराज माता कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी है, नंदिनी की सेवा करते रहे। नंदिनी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, आज दरवाजे पर अतिथि थोड़ा ज़्यादा आए हैं, हमें कल के लिए चिंता नहीं है, कल के लिए रखना नहीं है,
लेकिन आज जितने अतिथि दरवाजे पर आए, इन सबकी सेवा बढ़िया से हो जाए, ये व्यवस्था कर दो। और हे माँ, जरा ये राजकुमार की बुद्धि मेरी बातों पर विश्वास करती नहीं, और इनको आज तक अपनी इस आयु में जितनी व्यवस्था मिली हो राजमहल में, उससे थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था इनके लिए कर देना। इन्होंने अपने जिन सेनाओं के लिए जितनी व्यवस्था आज तक दी हो, उससे थोड़ी बढ़कर व्यवस्था उनके लिए कर देना। प्रार्थना किए, माता नंदिनी की कृपा हुई। विश्वामित्र जी राजमहल में आज तक जिस प्रकार के भवन में नहीं रहे होंगे, जितनी व्यवस्था उनके लिए नहीं रही होगी, उतनी सुंदर व्यवस्था माता नंदिनी के कृपा से जंगल में मंगल हो गया। जितने सेना के लोग हैं, सबके लिए अलग अलग महल बनकर तैयार हो गए। जिनके मन में जो जो वस्तु भोजन करने की आई, उनको वह वस्तु भोजन करने के लिए प्राप्त हो गया। इतना कुछ जब सबको प्राप्त हुआ, परिणाम क्या होता है? किसी को रात्रि में निद्रा नहीं आई। अरे बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, कुछ करना नहीं पड़ा। सभी लोग वहाँ रह कर के उस मिले हुए प्रसाद का आनंद नहीं ले पाए, बल्कि बुद्धि बिगड़ी और विचार ये करते हैं कि ये व्यवस्था मेरे हाथ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान रखना, व्यवस्था कभी छीनने से हाथ में नहीं आती है, और भजन करने के उपरांत में सारी व्यवस्था प्रकृति के माध्यम से, भगवान की कृपा से, योग्यता होने पर स्वतः चली आती है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को कहा था कि सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए, सब सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। जब जीवन में इतनी धर्म की योग्यता हो तो सारी संपत्ति संसार की जो चाहिए व्यवस्था अनुकूल हो जाती है। आज विश्वामित्र के मन में भी और समस्त सेनाओं के मन में एक ही बात है कि ये व्यवस्था मुझे मिल जाए। सेना के लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो विश्वामित्र जी हैं, जैसे तैसे रात्रि बीती, सवेरा हुआ, और सवेरा होते होते गुरुदेव के चरणों में जाकर वंदन करते हैं। और जब गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन किया तो महाराज वशिष्ठ जी ने पूछा है कैसे आगमन हुआ। आज विश्वामित्र जी ने कहा, आप जिस जो है गौ माता की सेवा करते हैं, आपके आश्रम में जो गौ माता हैं, हम आपसे याचना करते हैं, ये गौ माता मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा है, आप इनको लेकर जाओगे, सेवा करोगे, लेकिन जो फल मुझे मिलता वो आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, देर लगेगा, समय लगेगा। और ये गौ माता किसी के देने से नहीं जाती, किसी के ले जाने से नहीं जाती हैं। जब उतनी योग्यता होती है तो ये पूरे सृष्टि में ढूंढकर स्वतः उस स्थान पर पहुंच जाती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन यह बात विश्वामित्र जी को समझ नहीं आई। सैनिकों को आदेश दिया कि बाबा जी गौ माता को दे नहीं रहे हैं, इनकी रस्सी खोलो और नंदिनी को लेकर के चलो। जब सेना के लोग विश्वामित्र जी के आदेश पालन करते हुए गौ माता को, माता नंदिनी को लेकर चलने को तैयार हुए, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने जाकर माता नंदिनी से प्रार्थना किया
माता जी मैं तो ये नहीं चाहता हूँ कि आप इनके साथ जाएं, मैं दे नहीं रहा हूँ। अब ये मानते नहीं, जबरदस्ती आपको ले जा रहे हैं। तो मैं जब जब अपने जीवन में कोई आवश्यकता समझता हूँ तब आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इनके साथ जाना नहीं, मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। और इतनी प्रार्थना करके वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए, उनको कोई लेना देना नहीं। अब आप एक बार विचार करो, जिन्होंने पल मात्र में जंगल में मंगल मना दिया हो, इतनी व्यवस्था कर दी हो, हजारों सेनाओं के लिए अलग अलग से महल सेवक और वस्तुएं तैयार कर दी हो, क्या वो माता नंदिनी उन्हीं सेनाओं से लड़ने के लिए और सेनाओं को उत्पन्न नहीं कर सकती है क्या? लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी भूल गए। हम आप अपने जीवन में यही गलती करते हैं, जहाँ लगता है कि ये वस्तु थोड़ी अच्छी है, केवल हमें हमारे जीवन में चाहिए, लेकिन जब गलती होती है तो वो कभी अलग नहीं, परिणाम जीवन में भुगतना ही पड़ता है। अब तो माता नंदिनी ने सेनाओं को उत्पन्न कर दिया, दोनों ओर से भयंकर लड़ाई हुई। और जब भयंकर लड़ाई हुई है, विश्वामित्र की पूरी सेना हार गई। जैसे तैसे कुछ लोग भाग करके अपनी जान बचाए, और तो और विश्वामित्र को भी मुश्किल हुआ अपने प्राण बचाना, भाग भाग करके प्राण को बचाए। लेकिन आज तो सेनाओं से कह दिया बचे हुए लोगों को, तुम तो चले जाओ और मैं राजमहल घर लौटकर नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप जाओगे नहीं तब करोगे क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम था कि संसार में समस्त बल केवल तपस्या में है। मैं तो जानता था क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ और सारा बल मुझ में है, किसी और में नहीं। लेकिन आज मैं एक बात कहता हूँ, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ऐसे क्षत्रिय के बल को धिक्कार है जो एक बाबा जी के बल के सामने हार जाए। और इतनी बात कहते हुए और कहते हैं, अब तक मैं सबके कहने से स्वीकार नहीं करता था, लेकिन आज जीवन में सामने आने पर स्वीकार करता हूँ। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म का तेज ही, तपस्या का तेज ही सबसे श्रेष्ठ जीवन में बल है। इसलिए अब मैं मरने के बाद अगली बार जन्म लूं, ब्राह्मण बन करके तपस्या करूं, इतना बलवान बनूं नहीं, मैं इस सृष्टि में एक व्यवस्था बदल देना चाहता हूं। और वो व्यवस्था ये कि मैं क्षत्रिय शरीर में रह करके इतनी तपस्या करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि ब्रह्म को पाने की साधना, और तो और ब्रह्म मुझसे पूछ करके कुछ कार्य करे, इस तपस्या को जीवन में प्राप्त करूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये बात गलत नहीं, लेकिन जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो स्थिति ठीक नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करते हैं, थोड़े समय तक नहीं, बहुत समय तक तपस्या करी है। तपस्या करने के बाद में इनको लगा, अब तो मेरी तपस्या से इंद्र भी डरता है। इंद्र डर करके अब तो अप्सराएं भेजकर मेरी तपस्या समाप्त करवाना चाहता है। और तपस्या समाप्त हुई भी है, लेकिन अब दूसरी बार तपस्या करके मैं समाप्त होने नहीं दूंगा, परिणाम प्राप्त कर लूँगा। जब तपस्या में श्रेष्ठ अपने आप को समझे तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास चले गए और वशिष्ठ जी को जाकर के वंदन किया। तो वशिष्ठ महाराज समझ गए, बोले आप तपस्या कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आप में बहुत तेज आ गया है। आप तो मेरी दृष्टि में अब क्षत्रिय हैं तो जरूर, लेकिन क्षत्रियों में ऋषि हैं, आप मेरी दृष्टि में राज ऋषि हैं। राजा थे, ऋषि हो गए, राज ऋषि हैं। आज विश्वामित्र जी ने कहा मुझे राज ऋषि नहीं कहो। बोले फिर? बोले तो मुझे राज ऋषि ने मुझे ब्रह्म ऋषि की पदवी दे दो, मुझे ब्रह्म ऋषि कह दो।
महाराज वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो कह नहीं सकता, इतनी योग्यता आप में नहीं, और जिस दिन इतनी योग्यता आप में होगी आपको मेरे पास आकर के मुझसे ये प्राप्त करना नहीं पड़ेगा, उस दिन मैं स्वतः आपकी प्रशंसा करने लग जाऊंगा और थोड़े दिन तपस्या कर लो। लेकिन विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र जी विचार करते हैं वशिष्ठ जी महाराज तो कहेंगे नहीं, एक काम करता हूँ, इनको किसी व्यवस्था से मरवा देता हूँ, और जब ये रहेंगे नहीं तो मैं ब्रह्मर्षि के पद पर बैठ जाऊंगा। इनसे बढ़कर कोई तपस्या में श्रेष्ठ नहीं, और इनके बाद मेरा नंबर है। आप कल्पना करना, जो भगवान का भजन करके कोई पद पाना चाहे, इसके बाद भी संसार की स्थिति में संसार के गए गुजरे व्यवहार को अपनाने लग जाए, कहीं ना कहीं उसकी तपस्या में खोट है, कहीं ना कहीं उसकी साधना में कोई दूसरी स्थिति है। और साधना संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए किया जाए तो बस एक दिन मैंने निवेदन किया था, हाथी से हल जोतने के अलावा बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। साधना तपस्या इसलिए नहीं किया जाता है कि संसार की कोई स्थिति मेरे अनुकूल हो जाए ना, साधना तो इसलिए किया जाता है संपूर्ण रूप से केवल और केवल एक मुझे मिल जाए, और वो है मेरा इष्ट, मेरा आराध्य, मेरा भगवान, और जिनके मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी ना रह जाए। जब तक दृष्टि वहाँ नहीं जाती तब तक जितना भी प्राप्त करोगे वो कम होगा, पूरा नहीं होगा। बाबा कबीरदास जी ने तो कहा है, जितना कुछ जीवन में मिलता है उसे हम आप अपने जीवन की कमाई कहते हैं। जो भी मिल जाए, चाहे पूरे दिन मेहनत मजदूरी परिश्रम कार्य करके, चाहे पूरे महीने मेहनत मजदूरी परिश्रम अपना कार्य करने के बाद जो मिलता है, हम उसे कहते हैं ये पूरे मेरे एक महीने की कमाई है। लेकिन कमाई का मतलब क्या हुआ? जो मिला वो कम आई है, ज़्यादा नहीं है। जो भी मिला है वो कम आई है, वो कमाई है, ज़्यादा नहीं है, पूरा नहीं पड़ने वाला। और जब वो कम है, पहले से कम है, तो पूरा पड़ेगा कहाँ से? इसलिए संसार न पूरा है और न संसार पूरा मिल सकता है। भगवान न अधूरे हैं और न भगवान कभी अधूरे मिलते हैं। जब भी मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं। विश्वामित्र जी को शांति हुई नहीं, वशिष्ठ जी महाराज से द्रोह करने लगे। तपस्या का परिणाम द्रोह नहीं होता। और भी दूसरा भाव निवेदन कर दूं, धर्म ग्रंथों के माध्यम से यह बात बताई गई है, जीवन से जब कोई रोग, जीवन से जब कोई बुराइयां जाने लगें तो उनको बहुत तकलीफ होता है। कोई अच्छा भला किसी जगह पर बैठा हो, अच्छे ढंग से निवास करता हो, और उसको वहाँ से भागना पड़े तो उसको कितनी कठिनाई होगी, उसको बहुत तकलीफ होगा। शरीर से रोगों को जाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। जीवन में से पापों को जाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। जाना नहीं चाहते, ना तो शरीर से रोग जाना चाहता है, ना जीवन के अंतर्गत से पाप जाना चाहता है। क्यों? जैसे व्यक्ति धर्म करने के लिए मन में संकल्प करता है, जीवन से पाप निकलकर सामने आते हैं और सुंदर से सुंदर वस्तुएं, सुंदर से सुंदर स्थिति उसके सामने लाकर रखते हैं। तू धर्म ना कर, अच्छा कर्म ना कर, परोपकार न कर। यदि ऐसा करेगा तो मैं किसके घर में रहूँगा, मुझे तू अपने घर में रहने दे। और पाप मन में आकर के बुरे बुरे मार्ग दिखाता है। आप ये करो जल्दी से धनी बन जाओगे, आप ये करो जल्दी से पद और प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आप ये करो जल्दी से सम्मान मिल जाएगा। परिणाम क्या होगा? मूल कारण ये है कि पाप वहाँ रहने को पाएगा, वहाँ से भागना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही विश्वामित्र जी को घेर लिया है। हमारे आपके जीवन को कहीं घेर ना ले। हम भगवान की कथाओं के माध्यम से सुने और ये सावधानी रखें अपने जीवन में। महाराज विश्वामित्र जी ने और भी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद फिर महाराज वशिष्ठ जी के पास गए।
कई बार, और जब जब जाते तो महाराज वशिष्ठ जी मना कर देते। एक बार तो महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं, आपने अपने कार्य के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से कह करके संविधान में, सृष्टि के, संसार के संविधान में संशोधन कराया, लेकिन मेरे लिए नहीं करा सकती क्या? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है, मुझे बहुत कहना नहीं पड़ा, मेरे पिताजी ने कर दिया, और जो आपके जीवन की मांग है वो संविधान में संशोधन करने के जैसा नहीं। महाराज वशिष्ठ जी को जब मालूम चला अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा कि त्रेता युग में भगवान अवतार लेकर के आएंगे सूर्य वंश में, और ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा है आप सूर्य वंश के पुरोहित बन करके जाओ। महाराज वशिष्ठ जी पिता की आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं, पालन करने को तैयार हुए, चल दिए। और जब चल दिए तो पिताजी को, अब ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा आपने आदेश दिया, मैंने उसे पालन करने के लिए संकल्प लिया है, स्वीकार कर लिया है। मैं सूर्य वंश का उपरोहित बन करके रहूँगा। त्रेता युग में भगवान राम जी के रूप में अवतार लेकर के आएंगे और मुझे मेरे राम जी का दर्शन होगा। लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या? बोले अभी सतयुग प्रारंभ हुआ। बोले हाँ। बोले सतयुग के बाद द्वापर आएगा? बोले वो तो आएगा। और बोले द्वापर के बाद त्रेता आएगा? बोले हाँ। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा हे मेरे पिता ब्रह्मा जी, आप मुझ पर एक कृपा कर दो, सतयुग के बाद द्वापर ना आए। बोले फिर? बोले सतयुग बीते, द्वापर बीते, त्रेता बीते, अंतिम में भगवान का दर्शन हो। थोड़ी सी कृपा कर दो, मैं प्रार्थना करता हूँ सतयुग के बाद त्रेता आ जाए और त्रेता के अंत में मुझे मेरे राम मिल जाएं, द्वापर फिर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की व्यवस्था में युगों का जब निर्माण किया हूँ तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ऐसा निर्माण किया हूँ। लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने पांव छोड़ा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जा तेरे कहने से बदल देता हूँ, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर फिर आएगा बाद में। आज भी पुत्र अपने पिता से कुछ चाहता है लेकिन वास्तव में पांव पकड़ करके आज्ञा मान करके नहीं चाहता है। आज चाहता है तो कैसे? बोले आज चाहता है तो लड़के चाहता है। पहले तो पुत्र हुआ भी करते थे और अब लड़के हैं। बोले कितने बच्चे, कितने लड़के हैं? बोले 4। जन्म हुआ तो लड़के, बड़े हुए तो लड़के, संपत्ति लिए तो नहीं। आप बोलो श्री सीताराम जी भगवान, जो भी कुछ किया सब लड़के। और इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने नहीं किया। महाराज वशिष्ठ जी के कहने से एक और संविधान में ब्रह्मा जी ने संशोधन किया है। हम आप कभी गौर से उसे देखते नहीं। इसी सूर्य वंश के अंतर्गत महाराज एक राजकुमार, जिनके जन्म के समय वशिष्ठ जी ने ही एक बात बताई कि जब अपने पुत्र का विवाह करोगे और जिस दिन विवाह करोगे, विवाह के वेदी पर चौथी परिक्रमा में, जो विवाह में भांवर होता है 4, उनमें जो चौथी भांवर है, चौथी परिक्रमा है, उसी चौथी परिक्रमा पर आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। जैसे तैसे बात को संतोष किया। समय बीत गया। आयु में जब वो राजकुमार बड़ा हुआ और विवाह की बारी आई तो राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करूँगा। भला क्यों? विवाह करूँगा नहीं, परिक्रमा अग्नि की लगाएगा नहीं, चौथी परिक्रमा की बारी आएगी नहीं तो मृत्यु होगा नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान। एक दिन राजा के मन में आया विवाह करूँगा नहीं तो कुल की वृद्धि होगी कैसे, विवाह करता हूँ। और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया। भगवान आखिर एक दिन मरना ही है, क्यों न आज ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। मुझे कोई मार्ग बताओ, मुझे कोई उपाय बताओ। आपके जैसे सद्गुरु हों,
आपके जैसे सद्गुरु की सेवा करके तन से मन से और वचन से हम तीनों प्रकार से आपकी सेवा करें, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अभिमान के। इसके बाद भी मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, मुझे समझ नहीं आती है, आप कृपा करो और मेरे पुत्र का विवाह करा दो। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को दया आई और उन्होंने कहा तुम अपने पुत्र का विवाह प्रारंभ करो। राजकुमारी ढूंढ करके तय कर लिया, विवाह का समय निश्चित हुआ, विवाह होने को आया। और जैसे ही विवाह वेदी पर सभी लोग बैठे, पुरोहित बैठकर विवाह कराने के लिए प्रारंभ करने लगे, राजा ने मना कर दिया। गुरुदेव